रेडी। अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान और बलूचिस्तान वर्ग के मुलाजमीन, और आज यहाँ मौजूद केज में ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम तंजीमों के रहनुमाओं, कारकुनों और भाई ख्वाओं, अस्सलाम वालेकुम। आप साहब हज़रात ने हमेशा मुलाजमीन की आवाज़ और मसाइल को हुक्मरानों तक पहुँचाने में भरपूर किरदार अदा किया है, और अब भी हम यही उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारी आवाज़ को आप लोग हुक्काम बाला तक पहुँचाने में भरपूर ताउन करेंगे। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुनियादी अगराज़ व मकासद और हमारे मुतालबात के हवाले से बात करने से पहले हम आप हज़रात को आगाह करना ज़रूरी समझते हैं कि हाल ही में बलूचिस्तान की सतह पर तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस ने बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के नाम से बलूचिस्तान के मुलाजमीन का सबसे बड़ा इत्तेहाद कायम किया है, जिसमें तमाम तंजीमों की गालिब अक्सरियत मौजूद है। 22 जनवरी 2025 से अब तक बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की कोर कमेटी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुत्तहिद इजलास मुनक्किद हुए हैं, और कोर कमेटी के फैसलों की रोशनी में बलूचिस्तान के तमाम अजला में ग्रैंड अलायंस की डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ तश्कील दी गई है। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की तश्कील खालिस्तन तामीरी और इखलास पर मबनी जज्बे से हुई है। आप हज़रात अच्छी तरह जानते हैं कि उस तक काफ़ी अरसे से एक सोचे समझे मनसूबे के तहत हुक्मरानों ने सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ झूठा और मनफी बयानिया तश्कील देकर अपनी ज़ाती जेबें भरने और आलमी मालियाती अदारों की खुशनुदी हासिल करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। एक तरफ अबतर माशियत और खाली खजाना का डंडोरा पीटते हुए मुलाजमीन की पेंशन और अलाउंसेज और मराहत को ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंटेरियन और दूसरे तबके की मराहत और अलाउंसेज में कई गुना इजाफा कर रहे हैं। हम अदलिया, इंतज़ामिया, मुकन्ना किसी की तनख्वाहों से कोई गरज नहीं रखते कि वो कितना बढ़ाते हैं, लेकिन खुदारा गरीब और मिडिल क्लास तबके का भी ख्याल रखा जाए। अजीज साहब हज़रात, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान IMF की शराइत का डंडोरा पीट कर ये गलत बयानी कर रहे हैं कि IMF की शर्त है कि मामला ठीक किए जाएं। हालांकि IMF ने करप्शन, बदइंतज़ामी, गुड गवर्नेंस, तर्ज हुकूमत को ठीक करने का कहा है। IMF ने यह कभी नहीं कहा है कि सियासतदानों के मरात में इजाफा किया जाए और गरीब मुलाजमीन के पेट में चुरा गोंपा जाए। अजीज साहबी और मेरे रफ़ाकार, हर सूबे में सियासतदान और अफसरान मिलकर हर साल अरबों रुपए की करप्शन करते हैं। अफसरशाही के शाही अखराजात प्रोटोकॉल कभी कम नहीं किए गए। सियासतदानों के अल्ले तल्ले ख़त्म किए जाएं, गैर ज़रूरी अखराजात पर काबू पाया जाए, और लग्जरी गाड़ियाँ, तरक्याती मद में करप्शन ख़त्म की जाए। IMF यही चाहता है, लेकिन यहाँ पर आम मुलाजमीन के छत और बच्चों का रिस्क छीन कर चोरियाँ की जा रही हैं। साहब हज़रात, इस वक्त बाकी मुल्क में बलूम और बलूचिस्तान में बलखसूस बलूचिस्तान को तरह तरह के मसाइल, चैलेंजेस और बहरानों का सामना है। इस मौजूदा हुकूमत ने इंतहाई शातिर चाल चलते हुए जब से नई पेंशन पॉलिसी का शोशा छोड़ा है, बाकी मसाइल पस पुश्त चले गए हैं। एक सरकारी मुलाजिम तालीमी सिलसिले के बाद जब सरकारी नौकरी हासिल करता है तो इंतहाई मुस्तैद, चाक व चौबंद व आला सलाहियतों का हामिल होता है। अरसा 25-30 साल तक अपनी जवानी, अपनी सलाहियतों और इस्तेदाद, अपना कीमती वक्त देकर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इस नीयत पर कि कल वो रिटायर होकर अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में ऐसे माशी मसाइल का सामना कम अज़ कम नहीं करना पड़ेगा, और पेंशन उसका आखिरी सहारा है, उसके बुढ़ापे की लाठी है। मगर अब हुकूमत ये पॉलिसी ही ख़त्म करने पर दर पे है, जो कि लेबर कवानीन और इंसाफ के बरखिलाफ है। इस महकमों की कारकर्दगी पर इंतहाई मनफी असर इससे महकमों की कारकर्दगी पर इंतहाई मनफी असर पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ साहब हज़रात, गुज़िश्ता 78 साल से मुल्क में अदारे और महकमे अपने इस्तेदाद और मुहैया वसाइल में रहते हुए काम कर रहे हैं। अगर किसी महकमे या अदारे की कारकर्दगी ख़राब है तो खुदारा इसका नज़ला आप मुलाजमीन पर क्यों गिरा रहे हैं? मुलाजमीन तो खुद लेबर हैं, वो पॉलिसी साज तो नहीं। इनकी पॉलिसी की वजह से अदारे तबाह हुए हैं, मुलाजमीन की वजह से नहीं। 78 साल जो भी पॉलिसी बनती आई है वो अफसरशाही की मर्जी और मंशा से एयर कंडीशन कमरों में बनती आई है।
या फिर सियासी पार्टियों की कंप्रोमाइज कारकर्दगी इसमें शामिल है। आपने आज तक हमें एतमाद में लेकर कोई पॉलिसी बनाई नहीं है, तो नाकामी का नजला मुलाजिम पर क्यों गिरा जा रहा है? हम असला अहवाल के खिलाफ नहीं, मगर असलाहत की आड़ में एक मखसूस वाला 10 तबके की चोरी को छुपाने, निचले और कमज़ोर तबकात को कीड़े मकोड़े समझकर अदारों को तबाह करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। भले वो जितनी भी फ़ुरौनियत दिखाएं, हुकूमत अगर नीक नीत से गुड गवर्नेंस और मसाइल हल करना चाहती है और रिफॉर्म लाना चाहती है, तो पहले तमाम शोबों में और महकमों में स्टेक होल्डर्स और ख़ासकर मुलाजिमीन रहबरों को अपने इस इस्लाहती अमल में शामिल करें और उनका एतमाद लिया जाए और उनकी फैसला साजी के अमूर में शामिल किया जाए। मुलाजिमीन तंजीमें और असल स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए बगैर इस्लाहत का डोंग सिवा कुछ नहीं। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल इस्लाहत के नाम पर अदारों का बेड़ा गर्क करने, मुलाजिमीन एसोसिएशंस के खिलाफ इंतहामी कार्रवाइयों, मुख्तलिफ फोरम्स पर पुरअमन आइनी एहतजाज करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ केसेस के इंदराज, पेंशन पॉलिसी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के खुशनुमा लिबादे में अदारों को ठेकेदारों के हवाले करने समेत दीगर इक़दामात पर हमें गहरी तशवीश है और इसीलिए अब हम हुकूमत की संजीदगी और बसीरत का इम्तिहान लेते हुए कुछ दिन इंतज़ार करते हैं कि हुकूमत किस कदर संजीदा और ज़िम्मेदार है। अगर हुकूमत की संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं करता तो लाजमी बात है कि हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे और अपने से एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि मुल्क बलखसूस बलूचिस्तान के मारूज़ी हालात और पहले से मौजूद मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मुलाजिमीन को एहतजाज करने पर मजबूर न करे। अगर हुकूमत या चंद अफसरान अपनी हटदर्मी के बायस मुलाजिमीन को दीवार से लगाएंगे तो इससे सूबा एक नए बहरान से दुचार होगा, जिसके हवाले से हम इन्हें पहले से खबरदार कर रहे हैं कि हुकूमत इन चीज़ों को मद्देनज़र रखे। मुअज़्ज़िज़ साहब हज़रात, बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की हिदायत के मुताबिक बलूचिस्तान के तमाम अजला में ग्रैंड अलायंस के ज़िले एक्शन कमेटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। इसी तरह आज ज़िले केच में भी मुलाजिमीन अपने कायदीन के शाना बशाना खड़े होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद क्वेटा में मरकज़ी कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। इसमें एम्प्लॉइज़ कन्वेंशन में मुल्क भर के नुमाइंदे शामिल होंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वो क़ब्ल अज़ वक्त अपना क़िबला दुरुस्त करे, पेंशन पॉलिसी पर हमारी बात सुने और इस पर अमल करे। मुलाजिमीन के खिलाफ एहतसाल, बदनीयती, जुल्म पर मबनी पॉलिसियाँ तर्क करते हुए तालीम, सेहत और दीगर शोबों में सियासी मुदाखलत या बदनीयती पर मबनी इक़दामात का सिलसिला तर्क करे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के खुशनुमा लिबादे में अदारों की प्राइवेटाइजेशन और निज़ाम को ठेकेदारों के हवाले करने के फैसले वापस ले, हमारी तजावीज़ात और मुतालबात पर अमल दरामद करे और ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे सूबे का इंतज़ामी माहौल मुतासिर हो। अलावाज़ीन मुलाजिमीन को चाहिए कि वो अब हर चीज़ से बालातर होकर मुत्तहद हों, अपने बच्चों के मुँह से नवाला छीनने की कोशिश के आगे सिसफलाई दीवार बन कर खड़े रहें और बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के हर कॉल पर रब्बे कहते हुए निकलें। ज़ाती, गुरूही मफादात और इख्तलाफात को बाला ताक रखें और सख्त से सख्त हालात के मुकाबले के लिए तैयार रहें। पहली सब में कायदीन होंगे, मगर कायदीन आपके बगैर कुछ भी नहीं। आपने मुत्तहद और मुत्तफ़िक़ होकर साथ देना है। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस प्रिंट, इलेक्ट्रिक मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम नुमाइंदों को शुक्रिया अदा करते हुए ये उम्मीद रखता है कि आइंदा भी वो हमारी कवरेज और हमारी आवाज़ को कम वाला तक पहुँचाने में हमारी मदद और तावन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सवाल इसमें कि अन्य के समय ग्रैंड अलायंस का मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ताल्लुक़दार हैं, आहली तंजीम हवा जी तो मायदा कहते हैं कि मुख्तलिफ तंजीम के आहली जाहिर न जाहिर पॉलिटिकल पार्टियों में एफिलिएशन ताल्लुक़ जी ये बात भी अर्ज मखलूक की कैसे सियासत जी तो अनुके में जंदगा बलूचिस्तान की गवर्नमेंट निश्ता अब गवर्नमेंट ची किस्म आरग दुता हुचो आरग दुता आगे दर्द सर ना अवामी तो ना ये अवामी पॉलिसियां जी शुमा ये मामला हा गिरफ्तार खुद करने के शुमे तुका भदा दड़ा बंदी नबी तो मर्दम तहीन नबन तो शुमे अलायंस बरकरार भी उतर मन्नारी गप्पिश के हुकूमत छोने ने छोंजुड़ बुता या मारा सरोकार ने मा मुलाजिमीना मा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट बलूचिस्तान मुलाजिमीना अमा हकूक के मारा चा मुल्क के बनगा पद हासिल बुतगा आकू का निसरा नमा कंप्रोमाइज करने और नम में तो का दड़बंदी भी ये अर्ची के केच मुलाजिमी तंजीमा मर्ची तकरीबन रुहान तंजीमा ने अदा सरबरा
आहानी किस्ती एग्जीक्यूटिव मेंबर आहानी दुआ इख्तियारदार मौजूद हाँ और इत्याद इत्तेफाक मस्तर मजहर है और इंशाअल्लाह अजीज़ परी में मुत्तफ़िका अर्ची के मसला और जंजाल में अर्ची के इज्तिमाई मसला मसाइल आन सरा बिल्कुल इत्तेफाक व इंज़माम और मुत्तफ़िकी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ में दरमियान दाड़ेबंदी ने भी चाहे गवर्नमेंट कुजाम इक़्तिदार है कुजाम इख्तियारदार है कुजाम चीज़ी वो हम राबिता का गोड़ मुश्तरक अलायम तैयार करें इंशाअल्लाह। अच्छा ग्रैंड अलायंस पर्चे के शमा सड़क से एहतजाज करने शमे ताल्लुक को मुख्तलिफ अदारों ने और अहमे और मुआज़्ज़े पेश आए देखिए कि सक्के मज़नी कुव्वत है कि आप पार्लियामेंट का निश्ता मुख्तलिफ सेक्शन अकार करें सेनेट अकार करें कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली शमा वती ये एहतजाज के मेरा का बरकरार दार है शमे आवाज़ जब मस्ते जाके सर भी शमा सियासी पार्टियां ने को गेंदो के दार करने न करें बिशमा अकबरी वती एलायंस से किस्तें अवाला अर्ची के फैसले भी मरकजी सतह मामा ये पाबंद हैं माँ किसी ज़िले से तय अच्छे बड़े कदम चिसनकने के मैं मरकज़ मरा ये इजाज़त न दा या आइए पॉलिसी के खिलाफ बरो मावती आर पॉलिसी एडाप्ट करने चाहती मरकजी काबीना मरकजी ग्रैंड अलायंस से रहनुमा छे अरवादा आगम पार्टी या गवर्नमेंट नेगोशिएशन शुता आहानी किस्ते फैसला मारा सर चम्माने बाकी माँ इंडिविजुअली एच तंजीम या अलायंस शामिल एच बड़े यूनियन आ इंडिविजुअली एच सियासी पार्टी एच गवर्नमेंट तक मुज़ाकरात न होते हैं। देखिए एक चीज़ में ऐड करना चाहिए तो अगर सियासी पार्टी में है ये मूवमेंट हमारा सपोर्ट करने तो वेलकम। यस